चंदौली लोकसभा सीट से सपा के वीरेंद्र सिंह जीते। वर्तमान सांसद, केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र पांडे को हराया। 21,565 मतों से वीरेंद्र सिंह ने डॉक्टर महेंद्र पांडे को हराया। सपा प्रत्याशी को मिले 4,74,476 मत, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को मिले 4,52,911 मत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सपा के नवनिर्वाचित सांसद को दिया प्रमाण पत्र। 2009 के बाद लोकसभा चंदौली सीट पर फिर से हुआ सपा का कब्जा। नवनिर्वाचित सपा सांसद ने बताई चंदौली के विकास के लिए अपनी रणनीति। नवनिर्वाचित सांसद का सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट। करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भारी मतों से जिताया, इतना अंतर से जिताया कि कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपका जो सहयोगी और कार्यकर्ता आज सांसद बना हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत का सम्मानित जनता और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जाता है कि जो हमारे नेता पर विश्वास करके सारे लोगों ने वोट दिया, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया, इस पर हम लोग खरा उतरने का काम मंत्री जी आप पहली बात धन्यवाद, बधाई इस संत कबीर नगर लोकसभा के समस्त जो बहनों भाई सारे वर्ग के लोग हमारे साथ रहे, जितना प्यार दिया, इतना वोट दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई। और मैं पहले अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे गरीब आदमी को यहाँ से चुनाव लड़ाया, एमपी बनाया, इसके लिए समाजवादी पार्टी। जालौन लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार की जीत। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा को 53,898 मतों से हराया। 2009 के बाद जालौन में खुला समाजवादी पार्टी का खाता। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने विजय प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार को दिया प्रमाण पत्र। विजय प्रमाण पत्र मिलने के बाद बोले सपा सांसद नारायण दास अहिरवार जालौन के विकास के लिए सदैव रहेंगे तत्पर। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए करेंगे काम। जनता के लिए सदैव रहेंगे तत्पर। निर्वाचित सांसद नारायण दास बोले केंद्र में इंडिया गठबंधन जरूर बनाएगी सरकार। कैसी केमिस्ट्री का यूज कराए, कैसे जीते हैं? देखो, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन्होंने जो वादे किए थे वो अपने वादे पे खड़ी नहीं उतरी, और जो हमारा इंडिया गठबंधन बना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विशेष घोषणा पत्र रहा है, उस घोषणा पत्र के आधार पर भी हमारे एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, सभी बधाई के पात्र है और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम सांसद। भानु जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास बीएसपी का वोट चला गया इसलिए जीत गए, अगर उनका वोट होता तो जीत नहीं पाते। ये बीएसपी का काम, हमें सभी वर्ग का वोट मिला है, कोई भी ऐसे लोग नहीं, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो जनपद जालौन में हमें न मिली हो, सभी लोग बधाई के पात्र। कौन से काम ऐसे हैं जो पहले करेंगे? अब देखो, बुंदेलखंड का ये बहुत पिछड़ा इलाका है। हमारी कई बार भी कह चुके, आज भी कहते हैं कि यहाँ किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ नौजवानों की नौकरी की समस्या है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिन समस्याओं से हमारा जनपद जालौन जूझ रहा है, इस लोकसभा क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि उन समस्याओं को हम निकाल दें। ओके, थैंक यू। अनुप्रिया ने मारा जीत के हैट्रिक। 4,70,866 मतों से जीती अनुप्रिया पटेल। सपा के प्रत्याशी रमेश बिंद को दिया मत। वहीं बता दें आपको 4,33,286 मत मिला सपा के प्रत्याशी रमेश बिंद को, जहां पर 33,810 मतों से जीती अनुप्रिया पटेल। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय प्रत्याशी को दिया सर्टिफिकेट। लगातार तीसरी बार मिली जीत पर अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर की जनता का आभार जताया। कहा, मैं मिर्जापुर की बेटी हूं, यहां के समस्त मतदाताओं के दिल में बसती हूं। सांसद अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी, अपना दल सहित एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया।
साथ ही केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार को बहुमत मिलने पर देशवासियों को भी धन्यवाद दिया। मिर्जापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र 79 मिर्जापुर में आज दिनांक 4 जून को पॉलिटेक्निक में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस मतगणना की प्रक्रिया में हमारे 10 कैंडिडेट और एक नोटा को मिलाकर कुल 11 लोग थे। कुल लगभग 11 लाख से अधिक वोट हमारे पड़े थे, जिसमें जो विजेता प्रत्याशी हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल महोदया, उनको 4,70,866 मत मिले हैं। जबकि सेकंड जो हमारे लीडर करने वाले प्रत्याशी हैं रमेश चंद्र बिंद जी, उनको 4,33,286 मत मिले हैं। इस प्रकार विजेता प्रत्याशी ने 37,810 मतों से इस संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है। संत कबीरनगर लोकसभा 62 इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद 92,170 मतों से विजयी घोषित हुए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद को पप्पू निषाद ने दी मात। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद नहीं बचा पाए अपनी साख। पप्पू निषाद ने भारी जनादेश मिलने पर लोकसभा 62 की सम्मानित जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। मीडिया से रूबरू होते हुए लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद हुए भावुक। कहा कि मुझ जैसे गरीब को जनता ने बनाया सांसद। संत कबीरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता को जाता है जिन्होंने 50 डिग्री टेम्परेचर में हमको जनता से मिलवाया और उससे रूबरू करवाया। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कह रहा हूँ आना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और तो बताया कि आपका जो है आ गए जो हमारे कार्यकर्ता हैं इंडिया गठबंधन के साथी हैं, मैं इस जीत का सारा श्रेय उनको देना चाहता हूँ। प्राथमिकता क्या होगी सर आपकी? हमारी प्राथमिकता जो हम लगातार यहाँ पर जो 3 महीने से गांव घूम रहे हैं और हर क्षेत्र में गए हैं, मैंने स्वयं महसूस किया है कि अभी गांव की सड़कें की स्थिति ठीक नहीं है। जो नहरों का जो जाल पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बिछा रखा था, उससे 100 मीटर भी आगे किसी सांसद ने नहीं जो है कि बढ़ाया। सिंचाई की स्थिति खराब थी। बिजली की स्थिति को ठीक करना है क्योंकि पावर स्टेशन जितने बने हैं सब ओवरलोडेड हैं। और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना है क्योंकि शिक्षा न होने के कारण यहाँ के लोग बनारस जा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ेंगे ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे जिससे तत्काल उनको जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। एम्बुलेंस और किसानों की फसल और गरीब की मड़ई जो गर्मी के दिनों में अचानक आग लगने से जल जाती है, पशु जल जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर थाने में एक फायर ब्रिगेड की सर्विस की गाड़ी जो है उपलब्ध हो और इस तरीके से लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं। यही मेरी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री को हराया है, क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री जी अब उम्र ज्यादा हो गया है, मेरा निवेदन है कि आराम करें। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह ने धमाकेदार जीत दर्ज की। उन्होंने कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को करारी शिकस्त दी है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर 40 साल बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने यह जीत दर्ज की। इससे पहले 1984 में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर जीत दर्ज की थी। इलाहाबाद सीट से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह ने इस जीत को जनता की जीत करार दिया। कहा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार से जनता की जो नाराजगी थी उसकी वजह से उन्हें जीत मिली। उन्होंने कहा, जिस तरह से जनता का रुझान था, जनता यह चुनाव लड़ रही थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि निश्चित तौर पर जीत होगी। उन्होंने कहा, लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में जनता ने भरपूर समर्थन दिया। उज्ज्वल रमण सिंह ने लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताया। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। उज्ज्वल रमण सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता कुंवर रेवती रमण सिंह ने इस क्षेत्र की जो 50 साल सेवा की है उसका ही प्रतिफल मुझे मिला। उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि प्रयागराज का विकास मेरा एजेंडा है। प्रयागराज की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। निश्चित तौर से जो इस तरीके से जनता का रुझान था
और जिस तरीके से जनता इस चुनाव को लड़ रही थी, मन में तो ये विश्वास था कि निश्चित तौर से जीत होगी। और आज जो पांचों विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं, जिस तरीके से सभी लोगों का समर्थन मिला है, तो हम प्रयागराज की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिसकी बदौलत आज ये जीत मुमकिन हुई है। और ख़ास तौर से मैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो कुंवर रेवती रमन सिंह जी ने इस क्षेत्र की 50 साल जो सेवा की है, आज उसी का प्रतिफल मुझे मिल रहा है। और निश्चित तौर से ये जीत है, ये चारों कारणों के साथ जो है जनता की नाराज़गी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो डबल इंजन की सरकार के साथ जो नाराज़गी थी, निश्चित तौर से उस नाराज़गी के बदौलत इतनी बड़ी ये ऐतिहासिक जीत हासिल। तौर से प्रयागराज का विकास हमारे एजेंडा में है। प्रयागराज की सेवा करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी ताकत के साथ। भगवान से यही आराध्य देव से मांगूंगा कि भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि हम लोगों की सेवा करने में कोई कोई कसर में कमी न रख सके।